तो स्टूडेंट्स क्लोरोपिकोनोल जो है ये भी हमारे पास प्रोटीन इनहिबिटर है। तो द यूज़ ऑफ क्लोरोपिकोनोल अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुला, ठीक है। तो ये किस चीज़ से ऑब्टेन हुआ है क्लोरोपिकोनोल? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुला, ठीक है। इट एक्सट्रैक्टेड टू लाइफ थ्रेटिंग इन्फेक्शन फॉर विच नो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करा देते हैं कि ये रेस्ट्रिक्ट कराते हैं उस कंडीशन में जब लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन हो, ठीक है। तो इसकी अल्टरनेटिव कोई भी और जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ थ्रेटिंग कंडीशन में ये हम नहीं देते, ठीक है, उस टाइम पे ये रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है क्लोरोपिकोनोल बाइंड टू द बैक्टीरियो साइड बैक्टीरियल 50S ribosome subunit and inhibit the protein synthesis at the peptidyl ट्रांसफेरेज जो रिएक्शन होती है। देखिए हमारे बॉडी मतलब इस बैक्टीरिया को क्या मतलब जब हम ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में है और हमारी बॉडी में क्या कि ड्रग्स हमने एंटर की, तो ये ड्रग्स चले जाते हैं और जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के जो लार्ज सब यूनिट होती है 50S, तो उस पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट करते हैं और प्रोटीन की इनहिबिशन को कराते हैं, ठीक है। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ क्लोरोपिकोनोल, ठीक है। तो ये क्या है कि ये 30S राइबोसोम है और ये 50S, तो ये लार्ज यूनिट हैं और ये सब यूनिट है राइबोसोम के, ठीक है। तो ये क्या कराते हैं कि ये जो रीजन है इसको ये ब्लॉक करते हैं। जब ये चीज़ ब्लॉक करते हैं ना जो अमीनो एसिड, तो ये चेंज इस जगह से इस जगह नहीं आती। जब ये नहीं आती ना तो इस जगह में मतलब प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो ये जो मतलब न्यूसेंस जो पॉलीपेप्टाइड चेंज है ये इस जगह से हो के इस ए साइड पे जब आ जाते हैं तो इस ए साइड से फिर वो प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इस जगह पे ब्लॉक हो जाती है तो फिर प्रोटीन वगैरह ये चीज़ें नहीं मतलब प्रोडक्शन होती, ठीक है। फिर हमारे पास एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम उसकी क्या होती है? तो एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, ठीक है। और उसकी एक्टिव एजेंट जो एक्टिव अगेंस्ट बोथ एरोबिक एंड मतलब एनारोबिक ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, रिकेटिशिया माइकोप्लाजिया, ये सब के अगेंस्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये भी इस चीज़ के लिए याद रखिए कि हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, समझ गए, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो क्लोरोपिकोनोल भी हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो ये इसी तरीके से MCQs आते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने अभी ड्रग्स जितने भी मैक्रोलेड हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और क्लोरोपिकोनोल हो गया, तो ये सब के सब बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट ऑन सम बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर जब हम ये हाई बहुत ज़्यादा कंडीशन में देते हैं, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन में हम देते हैं ना पेशेंट को, तो फिर बाद में जो है वो चांसेस होती है कि ये साइडल इफेक्ट शो करे। लेकिन ये अमूमन जो होती है प्राइमरी वो मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक इफेक्ट कराते हैं, समझ गए। तो किसके अगेंस्ट है मतलब इन्फ्लुएंज़ा के, हेमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा के और मेनिंजाइटिस से और बैक्टीरियोट्स, ठीक है। तो ये इसकी अगेंस्ट ये काम कराते हैं, ठीक है। फिर एडवर्स रिएक्शन जो है उसकी क्या क्या हो सकती है कि जो क्लोरोपिकोनोल होती है, तो इसमें जो है MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये बोन मेरो इन्हें सप्रेशन भी कराते हैं, मतलब एप्लास्टिक जो एनीमिया होती है। तो एप्लास्टिक एनीमिया वो एनीमिया होता है जब आपकी बोन मेरो जहाँ से ब्लड सेल प्रोड्यूस होती है वो बोन मेरो क्या होती है, वो फिर ब्लड सेल नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये बोन मेरो सप्रेशन की एक एग्जांपल पर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, तो प्लेटलेट्स की जब कमी आ जाती है ये भी इसी वजह से होती है कि बोन मेरो सप्रेस होती है। इरिटेटिंग इफेक्ट ये भी हो सकते हैं, मतलब इरिटेटिंग का मकसद है कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये चीज़ें हो सकती है। और इसी तरीके से ग्रे बेबी सिंड्रोम, तो ये ग्रे बेबी सिंड्रोम और जो बोन मेरो सप्रेशन, तो ये दो ऑप्शन आपने मुकम्मल तरीके से याद रखना है, ठीक है।
क्योंकि ये आते हैं MCQs में, ठीक है। फिर साइनोस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, ठीक है। ग्रीन स्टूल वेसो मोटर कोलेप्स भी हो सकती है, ठीक है। ये ग्रेवी सिंड्रोम की क्या होती है, मतलब साइन सिम्टम होती है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है, मतलब रैशेज हो सकती है, प्योर एंजियोएडिमा हो सकती है, ठीक है। तो ये क्लोराम्पिकोनोल जो है उसकी एडवर्स इफेक्ट है। फिर आते हैं ऑक्सोलेंजोलेट, ठीक है। तो लेंजोलेट जो है, तो लेंजोलेट इज़ अ सिस्टेमिक ऑक्सोलेंजोलेट developed to combat resistance gram positive organisms such as methicillin resistant Staphylococcus aureus and penicillin resistant स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है। तो इस दोनों के जो है वो क्या करा देते हैं, उस दोनों के लिए हम यूज़ कराते हैं। और फिर एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम जो होती है, तो द बैक्टीरियल एक्शन ऑफ लेंजोलेट इज़ डायरेक्टेड प्राइमरली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म सच एज स्टेफालोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड एंटेरोकोकाई, ठीक है। तो ये स्टेफालोकोकाई, ये जो बैक्टीरिया, तीनों के बैक्टीरिया है हमारे पास ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसके अगेंस्ट जो है ऑक्सोलेंजोलेट ज़्यादा जो है वो इफेक्ट कराते हैं। और ये याद रखें कि ये सिंथेटिक है, ठीक है। ऑक्सोलेंजोलेट other like other agent that interfere with bacterial protein synthesis, लेंजोलेट इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक्स, ठीक है। तो लेंजोलेट ये भी याद रखें कि ये भी हमारे पास क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। क्या होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक। तो ये भी MCQs के लिए याद रखें, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि however it is a bactericidal against स्ट्रेप्टोकोकाई, तो ये इसकी एक्सेप्शन है। तो ये MCQs के लिए ये भी याद रखें कि जो स्टेफालोकोकाई है या एंटेरोकोकाई है, तो इस दोनों के लिए ये बैक्टीरियोस्टैटिक की इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेप्टोकोकाई है उसके अगेंस्ट बैक्टीरियोसाइडल एक्शन क्या शो कराते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर ऑक्सोलेंजोलेट की मैकेनिज्म जो एक्शन है, तो इनहिबिट द बैक्टीरियल प्रोटीन सिंथेसिस by binding to 50 ribosomal subunit near the interfere with the 30S, thus the formation of initiation complex is prevented, ठीक है। फिर ये 50 जो S राइबोसोमल सब यूनिट हैं, तो ये क्या इंटरफेयर करते हैं किस चीज़ के साथ, तो 30S राइबोसोम के साथ ये इंटरफेयर करवाते हैं, समझ गए स्टूडेंट्स। और 50S राइबोसोम को स्टॉप मतलब इनहिबिट करते हैं और प्रोटीन बनना ख़त्म कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। फिर एडवर्स इफ़ेक्ट जो है तो माइलो सप्रेशन है, मतलब मसल वगैरह ये बोन्स जो होती है इसकी सप्रेशन करा दे, इंक्लूडिंग एनेमा करा देते हैं। मीन RBCs की कमी आ सकती है, ल्यूकोपीनिया मतलब वाइट ब्लड सेल की कमी आ सकती है। पैनसाइटोपिनिया जो होती है, मतलब ये क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो वाइट ब्लड सेल होती है तो उसकी कमी हो सकती है मेन, ठीक है। और इसी तरीके से रिवर्सिबल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो, मतलब प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। रिवर्सिबल न्यूट्रोपिनिया, रिवर्सिबल ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है हम ये इसकी एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकती है जब हम ऑक्सोलेंजोलेट यूज़ कराते हैं, समझ गए स्टूडेंट। फिर क्या होती है कि ये हमारे पास तो पैनसाइटोपिनिया मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब RBC, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स सब के सब जो कमी आ जाए तो उसको हम पैनसाइटोपिनिया कहेंगे। फिर आते हैं जो के DNA सिंथेसिस इनहिबिटर है फ्लोरोक्विनोलोन, ठीक है। तो फ्लोरोक्विनोलोन का जो मैकेनिज़्म है तो वो इसी तरह की जनरल प्रॉपर्टी है कि ये हमारे पास सिंथेटिक एंटी माइक्रोबियल है। और ये याद रखें कि वाहिद ये जो है प्रोटीन इनहिबिटर में साइडल एक्शन कराते हैं, क्या कि बैक्टीरियोसाइडल एक्शन फ्लोरोक्विनोलोन कहलाते हैं, ठीक है। और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, मतलब मेनी ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव और माइक्रोबैक्टीरियम हर बैक्टीरिया के लिए जो है ये यूज़ होते हैं। फिर क्या होता है कि क्विनोलोन कैन एंटर सेल्स easily and therefore are often used to treat intracellular pathogen such as Legionella
नमूफिला इन माइकोप्लाज्मा नमूनेसिस। ठीक है, तो ये याद रखें कि ये क्विनोलोन जो होती है ये इंट्रासेलुलर पैथोजन को ख़त्म करने के लिए बनाया, ठीक है, और ये बैक्टीरियोसाइडल एक्शन करते हैं। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ये याद रखें, ठीक है। फिर क्या होती है कॉमन क्विनोलोन जो होती है उसमें ये इसकी सब टाइप्स है, तो ये याद रखें आते हैं एमसीक्यूज में आ सकती है कि सेप्लोफ्लॉक्सिसिन या जिम्नोफ्लॉक्सिसिन, ल्यूफ्लॉक्सिसिन और मोक्सीफ्लॉक्सिसिन या नॉरफ्लॉक्सिसिन, ओक्सोफ्लॉक्सिसिन, ये किस जो है की सब टाइप्स हो सकती है। तो ये कॉमन क्विनोलोन्स की जो है वो कॉमन टाइप्स है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से ये मतलब डीएनए आरएनए को जो है वो इनहिबिट कराते हैं। इसकी जो रिंग्स होती है ना डीएनए की, उसको जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होती है उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ये ब्लॉक कराते हैं। नॉर्मली ये इसी तरीके से रोटेट होती है, लेकिन इसी तरीके से ये उसकी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट कराते हैं, समझ गए। फिर वो न्यूक्लिक एसिड वगैरह ये डीएनए वगैरह नहीं बनाते, ठीक है। ये है उसकी जो जनरल मैकेनिज़्म, ठीक है। तो ये फ्लोरोक्विनोलोन किया कराता है कि ये तो आपको पता है कि डीएनए गायरेज जो एंजाइम है वो एंजाइम डीएनए की जो स्ट्रेंथ होती है जब उससे कापी बन जाती है ना, तो उस कापी के लिए दूसरी जो आवर जो नाइट्रोजनियस बेस होती है तो वो लेके आते हैं और जो न्यू स्ट्रेन ऑफ डीएनए होती है वो बनाते हैं, ठीक है। तो ये गायरेज एज आ ग्लो काम करते हैं और डीएनए को एक दूसरे के साथ चिपका देते हैं, ठीक है। और फिर देखिए ट्रोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम, ठीक। तो मैकेनिज्म यही है कि फ्लोरोक्विनोलोन आते हैं, ठीक है। तो ये पोर जो क्या होती है ट्रोपोआइसोमरेज पोर, ठीक है। तो ये इस स्टेन के साथ चलते हैं, ठीक है। ये है ट्रोपोआइसोमरेज पोर, ठीक है। तो जो क्विनोलोन है बाइंड टू न्यूक्लियर एंजाइम इनहिबिटिंग डीएनए रिप्लिकेशन। 2 एंजाइम के साथ क्या बाइंड होती है जो फ्लोरोक्विनोलोन है, एक ट्रोपोआइसोमरेज 4, ट्रोपोआइसोमरेज 2 और जो गायरेज एंजाइम है इसके साथ ये फ्लोरोक्विनोलोन मिल जाते हैं और इनहिबिशन काज कराते हैं और फिर डीएनए वगैरह ये नहीं बनते, ठीक है। फिर आते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, तो फ्लोरोक्विनोलोन ब्लॉक बैक्टीरियल डीएनए सिंथेसिस बाय बाइंडिंग द बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। तो बैक्टीरियोसाइडल जो क्या कि इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कराते हैं कि ट्रोपोआइसोमरेज 2 मीन गायरेज जो है डीएनए गायरेज और ट्रोपोआइसोमरेज 4 ये 3 जो एंजाइम है मतलब ये इनहिबिट कराते हैं, ठीक है। कौन? फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ डीएनए गायरेज प्रिवेंटिंग द रिलैक्सेशन ऑफ पॉजिटिवली सुपरकॉइल्ड डीएनए दैट इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन एंड रिप्लिकेशन। तो डीएनए गायरेज ये इनहिबिट करते हैं, तो जब ये इनहिबिट होते हैं तो नॉर्मली डीएनए रिलैक्स होते हैं। रिलैक्सेशन पीरियड्स मतलब एक पीरियड होती है थ्रू द सुपर कॉइलिंग के टाइम पे, ठीक है। जब वो दूसरे कापी बनाते हैं ना, तो कापी बनाने से पहले थोड़ा सा क्या करा देते हैं कि रिलैक्सेशन पॉजिटिवली सुपर कॉइल होती है, तो इस टाइम पे ये डीएनए गायरेज होती है। तो ये जब फ्लोरोक्विनोलोन हम यूज़ करते हैं तो ये क्या करा देते हैं, स्टॉप कराते हैं। Inhibition of tropoisomerase 4 interfere with separation of replicated chromosomal DNA into the respective daughter cells during cell division, ठीक है। तो सेल डिवीजन के दौरान जो होती है डीएनए क्रोमोसोमल डीएनए जो होती है ये अपने आप को क्या करा देते हैं कि रिप्लिकेट कराते हैं, लेकिन ट्रोपोआइसोमरेज 4 के लिए फ्लोरोक्विनोलोन क्या कराते हैं, ख़त्म करते हैं। ये जो क्रोमोसोमल डीएनए डॉटर बनना था, ठीक है, वो फिर नहीं बनेगा। तो क्लिनिकल यूज़ यही है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, ठीक है।
और बैक्टीरियल जो डायरिया होते हैं, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए भी यूज़ करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू या बोन जो इन जॉइंट एंड इंट्रा एब्डोमिनल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इंक्लूडिंग दोज काज बाय द मल्टी रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म सच एज सुडोमोनास होती है, मीन डायबिटिक स्पूट, ठीक है। तो डायबिटिक स्पूट जो है ये भी सुडोमोनास की वजह से होती है, ठीक है। फिर क्या होती है कि ये क्लिनिकल यूज़ के लिए, हाँ, फिर हम इसके लिए इसको इनहिबिशन के लिए फ्लूरोक्विनोलोन देते हैं, ठीक है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज अ ड्रग चॉइस ऑफ द प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द एंथ्रेक्स। तो ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आया है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है ये हम किस ड्रग की चॉइस के लिए देते हैं, मतलब किस मसले के लिए, एंथ्रेक्स के लिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं, मीन जो प्रोफाइलैक्सिक रिएक्शन होते हैं ना, तो उसके लिए हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन देते हैं। और ये हमारे पास कॉमन क्विनोलोन ड्रग्स है, समझ गए। फिर गोनोरिया इन्फेक्शन के लिए मतलब नॉरप्रोक्सिलिन और ओरप्रोक्सिलिन, ठीक है। बैक्टीरियल प्रोस्टेटाइटिस के लिए ये, ठीक है। लेकिन ये एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर एडवर्स रिएक्शन या एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। द मोस्ट फ्रीक्वेंट साइड इफेक्ट्स आर द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिएक्शन, नोजिया, डिस्पेगिया, डिस्पेप्सिया, मीन इनएबिलिटी टू सॉल्व, ठीक है, और उमटिंग। ये चीज़ें आ सकती है किसकी वजह से, फ्लोरोक्विनोलोन की इस्तेमाल होने की वजह से। सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिएक्शन हो सकती है सच एज डिजीनेस, इंसोम्निया, ठीक है। इंसोम्निया के कि इनएबिलिटी टू स्लीप वगैरह, स्लीप बिल नहीं होती, हेडेक्स हो सकती है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स। फिर आते हैं हम किस चीज़ पे, फोलेट एंटागोनिस्ट पे आते हैं। तो ये लास्ट एंटीबायोटिक के ड्रग्स है, ठीक है। और ये एमसीक्यू आते हैं कि ये क्लोट्रेमाजोल जो है, तो क्लोट्रेमाजोल जो है इसकी कम्बिनेशन किस किस से हुए, तो ट्राइमेथोप्रिन एंड सल्फोमेथाक्सोल, ठीक है। तो इस टू ड्रग्स से जो है वो क्लोट्रेमाजोल की क्या हुआ है, मतलब ये कम्बिनेशन से बना हुआ है क्लोट्रेमाजोल। फिर दीज ड्रग्स स्टॉप बैक्टीरियल सेल्स पर यूजिंग पोलिक एसिड एंड मेक डीएनए। तो डीएनए के लिए पोलिक एसिड लाजमी है, और ये ड्रग्स जो होती है ये पोलिक एसिड को स्टॉप कराते हैं। तो जब पोलिक एसिड बंद हो जाते हैं तो फिर डीएनए के जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो है क्या है, जो सेप्रान है, सेप्रान जो है हम इसलिए होते हैं कि बैक्टीरियल की जो फोलिक एसिड सिंथेसिस है ये बंद हो जाए, ठीक है। तो सल्फामेथाक्सोल एक ड्रग्स है जो कि क्या कराते हैं कि इसकी मैकेनिज्म है। तो डाइहाइड्रोपोलिक एसिड is a polic acid derivative which is converted to hydropolic acid. तो tetrapolates is needed to make both purine and pyrimidine which are building block of DNA RNA। देखें कि सल्फामेथाक्सोल ये करते हैं कि ये डाइहाइड्रोपोलिक एसिड पे ये कन्वर्ट कर लेते हैं टेट्राहाइड्रोपोलिक एसिड तक। तो टेट्राहाइड्रोपोलिक एसिड फिर प्यूरिन और pyrimidine बनाते हैं, और ये प्यूरिन और pyrimidine हमारे डीएनए के क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक होती है। तो फिर क्या वो डीएनए और आरएनए बन जाती है। तो डाइहाइड्रोपोलेट सिंथेसिस एक एंजाइम होती है कि इट इज़ द एंजाइम विच कन्वर्ट मतलब डाइहाइड्रोपोलिक एसिड टू टेट्राहाइड्रोपोलेट, ठीक है। इन मेनी ऑर्गेनिज्म microorganism dihydropolic acid is synthesized from मतलब अमाइनो बेंजोइक एसिड्स, ठीक है। तो ये भी डाइहाइड्रोपोलिक एसिड्स जो है सिंथेसाइज होती है मतलब मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड से, ठीक है। फिर क्या होती है कि सल्फोनाइड आर सिंथेटिक एनालॉग आप क्या है कि फी अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये एनालॉग्स होती हैं किस चीज़ के, हाँ, सल्फोनामाइड के। द सल्फोनामाइड कंप्लीट या कंपेट विद जो फी अमाइनो बेंजोइक एसिड है कंपेट विद फ्रॉम द बैक्टीरियल एंजाइम डाइहाइड्रोपोलेट सिंथेसिस एंजाइम, ठीक है।
तो ये क्या कर लेते हैं, हाँ इसके साथ कंपेट होते हैं, मीन मतलब ये कंपटीशन करवाते हैं। फिर ट्राइमेथोप्रीन जो होती है, तो ट्राइमेथोप्रीन प्रिवेंट द कन्वर्जन ऑफ डाइहाइड्रोपोलिक पोलेट टू टेट्राहाइड्रोपोलेट, ठीक है। ट्राइमेथोप्रीन ये करता है कि ये प्रिवेंट कराते हैं किस चीज़, ये कन्वर्जन को क्या कराते हैं, ट्राइमेथोप्रीन स्टॉप कराते हैं। पहले तो सल्फामेथाक्सोल क्या कराते हैं कि ये नॉर्मली इसकी जो मैकेनिज़्म है, डाइहाइड्रोपोलिक एसिड इस प्यूरिन और पैरामिडीन को जो है बनाते हैं। तो प्यूरिन और पैरामिडीन जो होती है, ठीक है, तो ये पैरामिडीन और प्यूरिन रिंग को मतलब क्या कर लेते हैं, ब्लॉक कर लेते हैं। और ये जो ट्राइमेथोप्रीन है, तो ये डाइहाइड्रोपोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोपोलिक एसिड में कन्वर्ट होने से क्या कर लेते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं। डिफरेंसेस आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। द एंजाइमेटिक रिएक्शन इज़ इनहिबिटेड बाय द ट्राइमेथोप्रीन, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के जो होती है ये इसको स्टॉप कराती है। अल्टीमेटली देयर इज़ अ डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ द टेट्राहाइड्रोपोलेट कोफैक्टर रिक्वायर्ड फॉर प्यूरिन एंड पैरामिडीन एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये कोफैक्टर होती है किस चीज़, तो देखिए कि क्या होती है कि डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ तो टेट्राहाइड्रोपोलिक एसिड से बनाते हैं प्यूरिन एंड पैरामिडीन। तो जब ये डाइहाइड्रोपोलेट से टेट्राहाइड्रोपोलिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होते, तो फिर प्यूरिन और पैरामिडीन तो सवाल ही पैदा नहीं होते कि वो प्रोड्यूस होते, समझ गए। तो इसी वजह से जो है वो पैराडीने और मतलब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टॉप हो जाती है। तो इसको देखो, ये हमारे पास क्या होता है कि ये एक उसने मैकेनिज़्म बनाया हुआ है कि पेट्रिडीन और ये जो पी अमाइनो बेंजोनिक एसिड था, ठीक है, ये कंबाइन हो के मतलब डाइहाइड्रोपोलिक एसिड बना, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि जो पेट्रिडीन है और ये PABA है, तो ये बनाते हैं प्यूट्रेटिक एसिड, ठीक है। तो इस पे जब सल्फोनामाइड जो है वो लगा देते हैं और डाइहाइड्रोपोलेट या ये एंजाइम जो है सिंथेसिस, ठीक है, तो ये इस पे एक करते हैं और ये बनाते हैं। जब इस पे ग्लूटामेट और ये डिहाइड्रोपोलेट सिंथेसिस एंजाइम काम करते हैं, तो डाइहाइड्रोपोलिक एसिड बनाते हैं। और ये जो डाइहाइड्रोपोलिक एसिड है, तो फिर ये इसमें जो कन्वर्ट होना है, तो इसमें कन्वर्ट होने तक ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे हम क्या है कि मतलब ये जो ड्रग्स था ये यूज़ करवाते हैं, ठीक है। तो ट्राइमेथोप्रीन पे ये हम स्टॉप करवाते हैं ताकि ये कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो इस रीजन पे ट्राइमेथोप्रीन हम यूज़ करते हैं, देखें, ठीक है। तो ये स्टॉप हो जाती है। जब ये स्टॉप हो जाते हैं तो प्यूरिन और पैरामिडीन बनेगा नहीं, तो जब नहीं बनेगा तो डीने नहीं बनेगा, ठीक है। और ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स। फिर उसकी और जो एडवर्स इफ़ेक्ट है, तो दे आर एलिमिनेट बाय किडनी, तो ये किडनी के ज़रिए एलिमिनेट होते हैं। रिक्वायर्ड डोज एडजस्टमेंट फॉर रीनल डिस्फंक्शन, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी रीनल मसला हो, तो रीनल डिस्फंक्शन पेशेंट के लिए जो है वो एडजस्टमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। सिस्टो जो यूरिया है, मतलब क्रिस्टलोयूरिया इज़ अ मेजर साइड इफ़ेक्ट ऑफ द सल्फोनामाइड, अवॉइड विटामिन C यूज़ एट एसिडिफाइड यूरिन। तो ये उसने बताया कि जो क्रिस्टलोयूरिया है, तो ये क्या है कि मोस्ट और मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी हो सकती है, मतलब इमेच्योर RBC भी प्रोडक्शन हो सकती है, या ल्यूकोपेनिया, वाइट ब्लड सेल भी हो सकती है कमी, उसकी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट्स की कमी हो सकती है। मे अकर विद यूज़ ऑफ कोट्रामाज़ोल, ठीक है। जब आप कम्बिनेशन सल्फामेथाक्सोल और जो ट्राइमेथोप्रीन थी, ये कम्बिनेशन में जब यूज़ कर लेते हैं कोट्रामाज़ोल, तो ये मसले हो सकती है एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। ड्यू टू द डेंजर नेचर सल्फा ड्रग्स एंड शुड बी अवॉइडेड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स लेस दैन 2 मंथ एज, ठीक है। तो इसके लिए अवॉइड करना है।
तो ये था हमारे पास जो है किस चीज़, एंटीबायोटिक की जो चैप्टर था, और ये ख़त्म हुआ। ठीक है, तो आप लोग अगर कम्युनिटी से लेक्चर अहमद पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट दीजिए। तो खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है वो इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। और अगर आप ये हमने सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है फार्माकोलॉजी के, तो ये लाजमी आपने फॉलो करना है, ठीक है, ताकि समझ